हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि आपके बाइक के इंजन के ऊपर जो पतली पतली प्लेटें लगी होती हैं जो आपने देखा होगा, अगर मैं उसको काट के निकाल दूं तो क्या उससे इंजन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आप कहोगे नहीं नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो बाइक में तो फ्यूल जाता है, इंजन में फ्यूल जाता है, मोबिल जाता है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो फिर जो पतली पतली प्लेटें अगर उसको काट के निकाल दूँ तो इंजन की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी और उसकी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। तो आज हम उसी टॉपिक बात करने वाले हैं कि वो पतली पतली प्लेटें जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो वो होती हैं फिन्स। तो उनका यूज़ क्यों होता है, वहाँ पे आप जगह जगह देखे होंगे कि रेडिएटर में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो ये क्यों यूज होती हैं, इनका कारण क्या है यूज होने का? वो पतली पतली प्लेटें हैं जिनको हम बोलते हैं फिन्स। तो आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा कि फिन्स क्या हैं। और अगर मैं बता दूं, अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। मतलब मिनिमम से मिनिमम 4 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा फिन्स क्या होती है, इसकी पूरी हम बेसिक समझेंगे कि फिन्स होती क्या है। देखो फिन्स क्या है ना, एक आप नोटिस किए होंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब चाहे बाइक का इंजन हो गया आपके, या आपका रेडिएटर हो गया, या आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो गई, जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उसके ऊपर देखोगे ना तो एक पतली पतली प्लेटें लगी होती हैं, उसी को बोलते हैं फिन्स। इनका काम क्या होता है, ये हाई कंडक्टिव मटेरियल की बनी होती हैं, इनकी हाई थर्मल कंडक्टिव मटेरियल की बनी होती हैं। इनका काम होता है ना कि उस जगह का जो हीट है ना उसको फटाफट निकाल देना। इनका काम होता है कि उसको फटाफट निकाल देना, क्योंकि उससे क्या है ना, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, चाहे वो आपका इंजन हो, चाहे जहाँ भी हो। क्योंकि ना जब ये वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। उस हीट को निकालने के लिए जो एरिया है ना, सरफेस एरिया, वो कम पड़ता है, या कह सकते हो कि वो उस हिसाब से नहीं पड़ता जिस हिसाब से कंडक्शन होता है, उस हिसाब से कन्वेक्शन नहीं हो पाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए जो वहाँ पे ये पतली प्लेटें लगती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फिन्स। तो अगर हम ध्यान से देखें ना, ऐसे आपने देखा होगा कहीं पे भी ऐसे ऐसे पतली पतली प्लेटें लगी रहती है, तो आपको इसको देख करके हैरानी होती है कि क्यों लगा होता है। यही होता है, यही हमारा पूरा फिन्स है। फिन्स का यही कॉन्सेप्ट है। इनका बेसिकली काम बस ये होता है कि आपके बॉडी जो है, जो हीट हो रही है, उसको कूल करना, जल्दी जल्दी कूल करना। तो आप देखोगे ना, तो अगर आप सही से देखोगे तो कोर प्रॉब्लम जो है, जो बेस है आपका, अगर फिन्स नहीं लगा होता है, तो अगर मान लो कोई प्लेट है ऐसे, ठीक है, एक समझ लो प्लेट है, उसको नीचे से हीट किया जा रहा है, बट उसके ऊपर कोई प्लेट नहीं लगी है ना, तो एक आराम से मतलब कंडक्शन होकर कन्वेक्शन के थ्रू आराम से हीट रिलीज होती है। लेकिन जब हम पतली प्लेटें लगा देते हैं फिन्स की ना, तो वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया जो बढ़ जाने का कारण है ना, वो फिन्स की वजह से होता है। क्योंकि सरफेस एरिया जब बढ़ेगा, क्योंकि एक थोड़े से जगह पे हीट निकल रही थी, अब उसमें हम बहुत सारी नंबर ऑफ थिन प्लेटेज लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ने से वो हीट जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, तो बॉडी कूल हो जाती है। तो बेस कंडीशन में जो बॉडी हॉट रहती है ना, उस पर अगर जब हम फिन्स लगा देते हैं, जैसे पतली पतली प्लेटें लगा देते हैं, तो जल्दी से आपका हीट जो ट्रांसफर कर देता है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट फिन्स का। तो ये डिसिपेट करता है, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इंक्रीजिंग द टोटल सरफेस एरिया अवेलेबल इन एनहेंस करता है, मतलब जितना एरिया अवेलेबल होती है उसको एनहेंस कर देता है, सरफेस एरिया को एनहेंस करता है टू डिसिपेट द मोर हीट ना। तो ये है फिन्स लगाने के कारण। और अगर थोड़ा सा और हम डिटेल में आए ना कि फिन्स कितने कितने प्रकार की होती है, आपने जगह जगह पे देखा होगा कि अलग अलग तरीके की होती है। कहीं पे रेक्टेंगुलर शेप की लगी, कहीं सर्कुलर शेप में लगी है, कहीं जो है आपका जो है ट्रायंगुलर शेप की लगी है। तो उसका कारण क्या होता है, ऐसा ना, देखो जैसे स्पेस की अवेलेबिलिटी होती है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम फिन्स को यूज़ करते हैं। जैसे आपका ये आ गया रेक्टेंगुलर शेप वाली फिन आ गई, ये ट्रायंगुलर शेप वाली है, ये सर्कुलर शेप वाली फिन है। तो इनका ये पूरा जैसे रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो फिन्स जब लगती है ना, तो फिन्स का सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है उस जो बेस पे, जिस बेस पे हीट होता है, उस बेस पे जब वो चिपक लगाई जाती है ना, तो वहाँ बेस पे कंडक्शन होता है, वहाँ से हीट कंडक्ट होती है। कंडक्ट होकर के जब वो वहाँ से डिसिपेट करता है, तब वो ये एयर के जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ के कन्वेक्शन के थ्रू वो हीट निकालता है, ठीक है। तो इनके में 2 प्रोसेस होता है, एक तो आपका कंडक्शन, दूसरा आपका कन्वेक्शन। मतलब कंडक्शन होगा मेटल के पार्ट में, और उसके बाद कन्वेक्शन होगा जब मेटल का पार्ट छोड़ के जब वो एयर मॉलिक्यूल में जाएगा, तब वहाँ पे वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट डिसिपेट करता है। आप ध्यान से देखो इसको, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप नोटिस करोगे, ये आपका समझ लो ये बेस है, ये आपका बेस है, ये आपका बेस मटेरियल, बेस है जो जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, उस पर हमने एक फिन्स लगाया, देखो अब देखो एक फिन की एक प्लेट है, फिन की एक प्लेट लगाई है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हीट कंडक्ट कर रही है, यहाँ से हीट कंडक्ट कर रही है, और कंडक्ट करते करते ये दोनों तरफ से आपका डिसिपेट हो रही है, कुछ आगे से डिसिपेट हो रही है। मतलब ये कंडक्शन के थ्रू जाते जाते ये कन्वेक्शन के थ्रू बाहर डिसिपेट हो जाती है। अगर इसको हम थोड़ा सा
फिगर के थ्रू समझें तो अगर जैसे मैं आपको बात करूं कि सपोज करो कि ये बेस है, ठीक है, ये कोई किसी सरफेस का बेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और वहाँ पे हमने फिन्स लगा दिया, ठीक है, वहाँ पे हमने ये फिन्स लगा दिया, ठीक है, सपोज करो कि वहाँ पे ये फिन हमने लगा दिया। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ से हीट, ये जो बेस है हमारा, ये समझ लो ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, ये बेस मटेरियल है। यहाँ से जैसे यहाँ से हीट जाएगी तो पहले यहाँ पे होगा कंडक्शन, यहाँ पे होगा कंडक्शन, ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन होगा और ये हीट जो है हीट ट्रेवल करेगी क्योंकि इसको एक सरफेस मिला है ना, तो ट्रांसमिट करेगी। तो ऐसे करते करते ना ये बाहर निकलेगी, ऐसे करते करते इधर से निकलेगी, चारों तरफ से जहाँ उसको जैसे एरिया मिलेगा वैसे वो डिसिपेट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ के बाद जब क्या होता है कि यहाँ के बाद जब हीट यहाँ पे तो कंडक्शन के थ्रू है क्योंकि ये एक मेटल है। यहाँ के बाद ये ना जैसे ही ये मॉलिक्यूल में जाएगी, जो एयर के पार्टिकल है, मॉइस्चर है, जो सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है, यहाँ पे जब जाएगी ना तो यहाँ पे कर देती है कन्वेक्शन, यहाँ पे होता है कन्वेक्शन। यहाँ कन्वेक्शन मेथड के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगा। मतलब समझ गए कि एक बेस था, बेस के थ्रू बेस पे जहाँ पे हीट जनरेट होती थी वहाँ पे हमने लगाया फिन्स। तो फिन्स लगाने के बाद अब हीट वहाँ से ट्रांसफ़र हुई। जब ट्रांसफ़र हुई तो सबसे पहले बेस पे मेटल था, जो फिन्स है वो एक मेटल है, तो वहाँ के थ्रू कंडक्शन हुआ और फिर वो हीट डिसिपेट हुई, अपने चारों तरफ से डिसिपेट हुई। जब वो निकली, जब वो मेटल को छोड़ के जो हमारी फिन्स है उसको छोड़ेगी जब, तब वो कन्वेक्शन माध्यम के थ्रू हीट जो है डिसिपेट करेगी इन एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट में, समझ रहे हो। तो ये टोटल प्रोसेस होता है। तो कंडक्शन के थ्रू जाता है, कुछ हीट जो है रेडिएशन के थ्रू ना जैसे रेडिएट भी कर जाती है, तो वो भी फिर बाद में कन्वेक्शन का रूप भी धारण कर लेती है क्योंकि बाहर का जो मीडियम है ना, वो इन्वायरमेंट जो है वो आपका टोटल जो है एयर के मॉलिक्यूल हैं। तो एयर के मॉलिक्यूल में जो हीट ट्रांसफर होता है वो उसको कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं, और जब मेटल में होता है उसे कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें कि यार ये क्यों, मतलब कि फिन्स हम लगा रहे हैं तो इसको कैसा लगाएं, इसकी डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, इसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई हीट ज़्यादा थी और तुमने हीट ट्रांसफ़र करने के लिए लो कंडक्टिव मटेरियल का यूज़ कर दिया, तो फिन्स का लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। समझ रहे बात को, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें उस मेटल के बराबर की कंडक्टिविटी या उसे हाई कंडक्टिव मटेरियल का फिन्स लगानी पड़ेगी ताकि वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा खींचे। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी वहाँ से हीट उतना तेज़ी से ट्रांसफ़र करेगी, खींचेगी, मतलब निकालेगी खींच करके उस जगह से। तो यही कारण है कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब आप समझो कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए। हाई थर्मल मतलब जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र करेगी। तो मतलब अगर देखोगे ना तो थर्मल कंडक्टिविटी जब एयर की होती है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू थर्मल कंडक्टिविटी या कापर हो गया या एल्युमिनियम हो गया, चाहे जो कर सकते हो। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर की वुड हो गया, प्लास्टिक की कम होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हाई कंडक्टिविटी मटेरियल का यूज़ करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योर रैपिड हीट कंडक्शन फ्रॉम द बेस सरफेस इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ज़्यादातर तरह करके हाई थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल यूज़ करेंगे। अब दूसरा बात करते हैं ना कि देखो ठीक है, हम फिन्स तो यूज़ कर रहे हैं हीट ट्रांसफ़र के लिए या हीट को वहाँ से निकालने के लिए, लेकिन क्या हम ध्यान दे रहे हैं कि पहले जो हमारा मैकेनिज़्म बना था उसके ऊपर जब हम फिन्स लगाएंगे तो वो एक ओवरवेट करेगा। तो ओवरवेट जब करेगा तो उस जो इंजन है, इंस्ट्रूमेंट है, चाहे जो भी है, उसकी डिज़ाइन बल्कि हो जाएगी, उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम प्लेन में या व्हीकल में यूज़ करते हैं तो उसका वेट बढ़ेगा, तो उससे फ्यूल की कॉस्ट भी बढ़ेगी, तमाम चीज़ें आएंगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी फिन्स की हम डिज़ाइन करें तो पहली बात हमारा थर्मल कंडक्टिविटी हाई वाला, मतलब हाई थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल होना चाहिए। दूसरा लाइट वेट, मतलब ऐसे मेटल का चूज करो जो लाइट वेट है, जैसे अपना एल्युमिनियम हो गया, ये हल्का होता है, तो ऐसे मेटल का चूज करो जो लाइट वेट होता है कंडक्टिविटी में, ठीक है। तो उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बात कास्टेबिलिटी। देखो यार क्या होता है ना कि एक कॉम्प्लेक्स शेप बनाना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स शेप बनाना होता है क्योंकि उसकी अलग अलग डिज़ाइन है, नंबर ऑफ फिन्स अटैच करने पड़ते हैं। मतलब फिन्स हमारे जो है बहुत थिक होना चाहिए और क्लोजली स्पेस्ड होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करे और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को डिसिपेट करे, ठीक है। करोजन रेसिस्टेंस, मतलब हमारी फिन्स होनी चाहिए, करोजन रेसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि वो आप देखो इंजन के ऊपर लगी है, बाइक पे पानी गिर रहा है तो उसमें करोजन नहीं ख़राब हो जाएगा। कहीं जो है आपकी प्लेन पे लगी है जो एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टैक्ट में हमेशा रहती है, तो वहाँ पर मॉइस्चर वगैरह से
कहीं कोरोजन ना हो, तो उसको कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल होना चाहिए जब हमें डिज़ाइन करें, तो हमें ये सब पैरामीटर का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें ना ये गवर्निंग इक्वेशन की कि स्टडी स्टेट फिन्स के लिए गवर्निंग इक्वेशन, जनरल गवर्निंग इक्वेशन की बात करें तो जो फार्मूला होता है क्यू होता है √HP के थीटा नॉट tan H अल्फा ml। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर, मतलब कितना हीट उस जगह से ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा बात कन्वेक्टिव कोफिशिएंट, H कन्वेक्टिव कोफिशिएंट है। यही कन्वेक्टिव कोफिशिएंट जो मेन पैरामीटर होता है हम आगे बात करेंगे। और ये पेरीमीटर ऑफ फिन, पेरीमीटर ऑफ फिन मतलब ये फिन है, इसका जो ये पेरीमीटर जिस एरिया से जिस क्रॉस सेक्शन एरिया को आप ले रहे हो उसका जो पेरीमीटर होता है। दूसरा होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए, तभी ये ज़्यादा अच्छे से हीट को ट्रांसफ़र करेगा। थीटा नॉट यहाँ पे बता रहा है बेस मटेरियल, मतलब कि जो टी बेस है, मतलब जिस बेस पे लगा है माइनस टी एयर, मतलब फाइनल में ट्रांसफ़र कर देगा वो एटमॉस्फेयर में। तो बेस का टेम्परेचर जिस पे लगा है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, उसको जब माइनस करोगे तभी तो उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट ट्रांसफर होगी, तभी तो पता चलेगा। इसके बाद आपका आता है m की वैल्यू है, l है लेंथ ऑफ फिन। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा डिटेल में इसको बनाएं तो देखो, जैसे ये सपोज करो ये एक बेस है, ठीक है, ये बेस है और ये फिन है, ये एक बेस है और एक समझ लो सपोज कर लो एक बेस है, ठीक है, एक बेस हम बना रहे हैं, ये सपोज एक बेस है और एक बेस है जहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है और वहाँ पे एक फिन अटैच है, ठीक है, वहाँ पे एक फिन अटैच है। अब ध्यान से देखो, वहाँ पे एक फिन अटैच है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो ये बेस है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन के थ्रू, ये कंडक्शन के थ्रू ऐसे ही ट्रांसफ़र हो रही है। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर ये फिन की लेंथ L है, ये फिन की लेंथ L है और जो इसका ये पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर जो है, ये जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर सपोज कर लो इसकी लेंथ B है और ये C है, सपोज कर लो ये T है, ठीक है, ये सपोज कर लो ये T है। तो अगर हम इसको पूरा डिज़ाइन करें, तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको लेना है, ये पूरा होगा, कौन सा एरिया, B इंटू ये पूरा T, ये होगा हमारा एरिया फॉर रेक्टेंगुलर की। ये रेक्टेंगुलर का एरिया है, हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पे अगर हम हमारे साथ पेरीमीटर का बात करेंगे, पेरीमीटर का कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है, अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो आ जाएगा आपका B T और ये वाला भी B होगा और ये मतलब ये टोटल तो आपका पेरीमीटर ही होगा, ये टोटल आपका पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा B प्लस T प्लस B प्लस T इक्वल टू 2B प्लस T, 2B प्लस 2T, ये आपका पेरीमीटर आ गया। तो ये आपका कंडीशन है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई इसमें टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है, देखो एक तो यहाँ पे टेम्परेचर, ये बेस का टेम्परेचर है, ठीक है, ये बेस का टेम्परेचर ऑफ बेस मटेरियल जिसके ऊपर फिन्स लगी है उसका टेम्परेचर है। लेकिन जब यहाँ से हीट निकलेगी, आप ध्यान से देखो, जब यहाँ से हीट निकलेगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, कुछ हीट यहाँ से डिसिपेट होगी, ऐसे करते करते जब हीट डिसिपेट होती जाएगी, तो कहीं न कहीं जब ये लास्ट अपने एंड पे पहुंचेगी, जो फिन्स के जो एंड है, तो कहीं न कहीं इसका टेम्परेचर यहाँ प्रेजेंट मॉलिक्यूल जो एयर के मॉलिक्यूल है उनका जो टेम्परेचर उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग फिन है ना, यहाँ पे जहाँ फिन्स लगी है यहाँ पे टेम्परेचर जो है फिन्स का जो बेस का टेम्परेचर और फिन्स का इस वाले बेस का टेम्परेचर लगभग सेम रहेगा, क्योंकि एकदम उसी जुड़ा है। लेकिन जैसे हीट डिसिपेट होगी फिन्स के थ्रू तो टेम्परेचर ड्रॉप करती चली जाएगी। जब टेम्परेचर ड्रॉप करती चली जाएगी तो जो एंड पोजिशन होगा, फिन्स का जो एंड होगा वो कहीं न कहीं यहाँ प्रेजेंट एयर के मॉलिक्यूल के बराबर होगा। तो यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ फिन, ये इक्वल टू हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ एयर। तो मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसी को हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि थीटा नॉट था वो यही तो था, टेम्परेचर ऑफ बेस माइनस टेम्परेचर ऑफ एयर, यही तो था थीटा नॉट तो था कि बेस का टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ एंड मतलब एयर का, यही का जो डिफरेंस है वही तो हीट ट्रांसफर क्रिएट करेगा। तो ये टोटल आ गया आपका, ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं
कि टेलीग्राफ ग्राफ और अगर थर्मल ड्रॉप की बात करें, अब देखो ध्यान से देखो, तुम ध्यान से अगर देखोगे कि जैसे जैसे ग्राफ में दिखाया गया है कि जैसे जैसे आप फिन्स की लेंथ बढ़ाते जाओगे, जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में समझा, जैसे जैसे तुम लेंथ बढ़ाते जाओगे, मतलब फिन्स है उसकी फिन की जैसे तुम लेंथ बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे ये आप ध्यान से देखो कि वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे होगा ये कि जो मटेरियल है, मतलब जो मास है फिन्स का वो बढ़ता जा रहा है, जो फिन्स का मास है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई जब फिन्स की जितनी लेंथ बढ़ाओगे तो उसका मास बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा। लेकिन इनिशियल फेज़ में देखोगे तो हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो बढ़ेगा इनिशियल फेज़ में बढ़ेगा। लेकिन क्या ये पूरा बढ़ेगा? नहीं। हमने क्या कहा, हमने यही तो कहा कि जैसे जहाँ ये बेस है, जहाँ फिन अटैच है, जैसे जैसे फिन्स बढ़ती जाएगी, यहाँ बेस जो है यहाँ पे तेज़ हीट ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जब एंड पे पहुँचेगा तो ये हीट ट्रांसफ़र ड्रॉप करते चला जाएगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कम होगा, क्योंकि शुरू में ही हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जा रहा है और हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहा है और फिर ट्रेवल कर रहा है, तो एंड में टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि जैसे तुम फिन्स बढ़ाते जाओगे तो मास तो बढ़ता जाएगा फिन्स का, कि तुम लेंथ बढ़ा रहे हो, लेकिन जो है आपका हीट ट्रांसफ़र एक समय के बाद धीरे धीरे एक लगभग कम हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है कि लार्जर एरिया इनिशियली, ठीक है, जो लार्जर एरिया इनिशियली है वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, ठीक है, बट उसके बाद धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका बेस है, यहाँ पे ज़्यादा हीट है, ये हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा फिन का, वैसे वैसे हीट ट्रांसफ़र कम होता चला जाएगा। मतलब अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ तेज़ी से होगा, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हीट ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि हीट यहीं से ज़्यादा निकल जाएगी ना, तो ट्रेवल करेगी तो यहाँ कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये देखो है कहाँ यूज होता है, देखो सबसे पहली बात एक चीज़ समझो कि फिन्स जो है वो वहीं पे लगती है जहाँ हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बहुत कम होता है, वहीं पे ये फिन्स लगाई जाती हैं, क्योंकि हमें कंडक्शन तो मिल रहा है लेकिन कन्वेक्शन को बढ़ाना है, तो वहाँ पे जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कम होता है वहाँ पे फिन्स लगाई जाती है। मतलब अगर हम बात करें तो Q = HA डेल्टा टी, Q = HA डेल्टा टी। इसका मतलब कि जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कम होगा, हीट ट्रांसफ़र H की वैल्यू यहाँ पे H हीट ट्रांसफ़र जहाँ कम होगा वहाँ पे फिन्स लगा करके उसके एरिया को हम बढ़ा देंगे, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, तो हमारा हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है फिन्स का। फिन्स हर जगह नहीं, ऐसा नहीं कि जहाँ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा वहाँ फिन्स लगा देना, नहीं, जहाँ हीट ट्रांसफ़र लो, जहाँ कन्वेक्शन ट्रांसफ़र जो लो हो ना, ये कोफिशिएंट जो H जो लो हो, वहाँ पे हम फिन्स लगाएंगे, उसकी सरफेस एरिया को एक्सटेंड कर देंगे, तो हमारा हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ इसका एप्लीकेशन है। आप ध्यान से देखो, मोबाइल के रेडिएटर में देखे होंगे ऐसे लगा रहता है, मोबाइल के रेडिएटर में आप ध्यान से देखो ऐसे फिन्स लगी रहती हैं। इनका काम यही होता है कि ये हीट ट्रांसफ़र को बढ़ा देती हैं। दूसरा अगर देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में होता है, जैसे CPU वगैरह में आप देखो वहाँ भी फिन्स लगा रहता है, क्योंकि वो बार बार यूज होते रहते हैं ना, तो वो भी हीटअप हो जाते हैं। और तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे, पावर प्लांट के हीट एक्सचेंजर में आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे ऐसी प्लेटें लगी रहती हैं, उनका काम यही होता है कि उनको हीट ट्रांसफ़र बढ़ा देना है। तो ये हो गया एप्लीकेशन, एयर कंडीशनिंग वगैरह में हर जगह ये इस्तेमाल होती हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इस पर प्रीवियस ईयर ESE गेट और के आए हुए क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे तो हमको और डिटेल में समझ में आएगा। विच ऑफ द फिन मटेरियल इज जनरली प्रीफर्ड फॉर द मैक्सिमम, ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम हीट डिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हीट डिसिपेशन करने के लिए कोई भी फिन्स का मटेरियल लगा दोगे तो वहाँ पे हीट डिसिपेट होगी, लेकिन ज़्यादा हीट डिसिपेट करना है, ये सारे मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी इन सबकी है, लेकिन ज़्यादा हीट अगर डिसिपेट करना है तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा? क्या वुड होगा, स्टेनलेस स्टील होगा, कॉपर होगा, प्लास्टिक होगा? तो ध्यान से देखो कि सबसे ज़्यादा जो ये होता है क्या कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर की ज़्यादा होती है। तो मतलब कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, और कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन प्लास्टिक, कंडक्टिविटी ऑफ प्लास्टिक एंड वुड, ठीक है, प्लास्टिक एंड वुड। मतलब कि सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती इसके अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन,
अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन के थ्रू सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी कॉपर की। तो कॉपर ज़्यादा होगी, तो जो मटेरियल हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगा उसको लगाओगे तो वो हीट ट्रांसफर तेजी से करेगा। जब वो हीट ट्रांसफर तेजी से करेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना वो। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कौन करेगा, तो कॉपर करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन वुड, स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक, उससे ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें आपका, तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग फिन्स इन हीट ट्रांसफर एप्लीकेशन। प्राइमरी पर्पस क्या है फिन्स का यूज करने का? प्राइमरी पर्पस फिन्स का प्राइमरी पर्पस क्या यूज करने का? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इलिमिनेट करेंगे। देखो, इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी, क्या थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का प्राइमरी पर्पस है? इंक्रीज हीट ट्रांसफर एरिया, क्या हीट ट्रांसफर करना है? या रिड्यूस कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर? भैया ध्यान से सुनो महादेव, क्या तुम्हें कन्वेक्शन कोफिशिएंट है क्या उसको रिड्यूस करने का पर्पस है? नहीं भाई, जहां कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लेस होता है वहीं पे तो हम फिन्स लगाते हैं। तो हमारा प्राइमरी पर्पस इसको कम करना थोड़ी हुआ, वो तो यही लगता है जहां कम होता है। तो हमारा ये पर्पस तो है नहीं, तो हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन बाई ऑप्शन। तो हमारा सेकेंड सी ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, रिड्यूस थर्मल रेजिस्टेंस, नहीं भैया ऐसा थोड़ी होता है। तीसरा, पहला आ गया इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी। भाई फिन्स का प्राइमरी पर्पस थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाने का थोड़ी है। फिन्स तो बनी ही होती हैं ऐसे मटेरियल की जहां पे उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी हो, इंक्रीज करने के लिए। तो ये सीधा सीधा है। दूसरा आता है इंक्रीज हीट ट्रांसफर एरिया, ये इनका प्राइमरी पर्पस है। फिन्स लगाई इसलिए जाती है कि उस एरिया की, मतलब एरिया ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है एरिया, मतलब फिन्स लगाई इसलिए जाती है कि उस एरिया की हीट ट्रांसफर को बढ़ा दें। तो कैसे बढ़ाएंगी? कि जब नंबर ऑफ थिन प्लेटेज जो है जब फिन्स की लगेंगी तो वो क्या करेंगी, एरिया को बढ़ा देंगी। मतलब एक बेस है, उस पर आप नंबर ऑफ प्लेट लगा दो तो कहीं ना कहीं उसका एरिया बढ़ गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। और ऊपर से फिन्स है, वो हाई कंडक्टिव मटेरियल की है तो हीट ट्रांसफर और तेजी से करेगा। तो फिन्स का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? प्राइमरी पर्पस नोटेड, प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस है इंक्रीज हीट ट्रांसफर एरिया। हीट ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज करता है, उस एरिया का जहां पे हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फॉर ए गिवन ए वेरी लॉन्ग फिन द टेम्परेचर एट द फिन टिप इज एज्यूम्ड टू बी। अभी हमने डिस्कस किया कि एक लंबी फिन है तो उसका जो टिप का टेम्परेचर है वो क्या होगा? इक्वल, किसके इक्वल होगा? जैसे हमने अभी बताया था कि जैसे सपोज करो कि ये फिन है, सपोज करो कि ये फिन है, ये फिन है, ये बेस है और उस पर एक फिन्स लगी हुई है, ये फिन्स लगी हुई है, सपोज करो ये फिन्स लगी हुई है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ जो टिप है, यहाँ टिप का जो टेम्परेचर है, यहाँ जो टिप का टेम्परेचर है, ठीक है, टिप का जो टेम्परेचर आप फिन का, ये किसके बराबर होगा? यही पूछ रहा है कि फॉर द वेरी लॉन्ग फिन, वेरी लॉन्ग फिन। यहाँ पे ऑप्शन देखना, वेरी लॉन्ग बोला है, मतलब एकदम फिन्स को बढ़ाते चले जाओ जितना लंबा हो सके। एक लॉन्ग फिन के लिए जो टिप का टेम्परेचर होगा वो किसके बराबर होगा? भाई वो बराबर होगा वहाँ के एटमॉस्फेयर पे। क्यों? क्योंकि जो बेस था वहाँ पे तो फिन्स का जो टेम्परेचर होगा जो बेस का वही सेम होगा। लेकिन जैसे फिन्स की जब तुम लेंथ बढ़ाते जाओगे तो कहीं कहीं हीट डिसिपेट हो जाएगी, तो टेम्परेचर ड्रॉप होता चला जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि मतलब अगर फिन्स जो है फिन्स बढ़ती चली जाएगी, फिन्स जब बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 80 है, यहाँ पे टेम्परेचर सपोज करो 80 है, यहाँ पे सपोज करो कि टेम्परेचर अगर 80 है, यहाँ पे टेम्परेचर 80 है तो ड्रॉप होते होते यहाँ कुछ हो जाएगा टेम्परेचर 50, समझ रहे हो? यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा कुछ टेम्परेचर 25, ऐसे कुछ टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा। टेम्परेचर क्योंकि हीट डिसिपेट होगी तो टेम्परेचर आगे जाके कम हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके? जो वहाँ का सराउंडिंग होगा। तो ऑप्शन जरा देखो यहाँ पे कौन सा है? इक्वल टू द बेस टेम्परेचर। नहीं भैया, बेस टेम्परेचर पे तो हाईएस्ट है, क्योंकि जो बेस पे जिस पे फिन्स लगी है, जिस बेस पे लगी है फिन्स, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है ना, तो क्या उसके बराबर होगा? नहीं, ये टिप का पूछा है। मतलब कि ये समझ लो हमारा हाथ है, सपोज करो ये मेरा हाथ है, आप छोड़ जान दो, ये समझ लो फिन है, ठीक है, और ये बेस है, ये फिन लगी हुई है और ये फिन का टिप है, समझ रहे हो? फिन का टिप है, तो यहाँ पे जो बेस टेम्परेचर है ये ज़्यादा होगा, टिप का कम होगा। तो ये पूछ रहा है क्या इक्वल टू द बेस टेम्परेचर? नहीं भाई, ये बेस है, ये टिप है, यहाँ का टेम्परेचर तो कम होगा ना, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि ड्रॉप हो रहा है।
तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है, इक्वल टू द एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया बात को, इक्वल टू द एम्बिएंट टेम्परेचर, क्योंकि जब हाई फिन्स होगी, लॉन्ग होगी, टेम्परेचर ड्रॉप करते करते वो एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इक्वल टू द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट मतलब जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसके बराबर होगा। अब हम जरा देखते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। अ फिन विल बी मोस्ट इफेक्टिव, एक फिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होती है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ध्यान से देखो, एलिमिनेट करना सीखो, हर चीज को रिटेन करके कैसे रखोगे। बहुत सी इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, अब ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करो, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट यूज करो। देखो, फिन्स विल बी इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, एक फिन मोस्ट इफेक्टिव कब होगी? देखो, थर्मल कंडक्टिविटी या फिन मटेरियल इज लो। अरे नहीं भाई, लो कैसे? हमें तो फिन चाहिए ही ऐसी जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वही तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर करेगी। तो क्या लो कंडक्टिविटी चाहिए? नहीं चाहिए हमको, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब दूसरा बात करते हैं, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन मटेरियल इज हाई। यस, हाई चाहिए हमें। दूसरा, एंड थर्मल कन्वेक्शन कोफिशिएंट इज लो। कुछ याद आया? कुछ याद आया? अभी हमने बोला कि फिन्स वहीं पे लगती हैं जहां पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है, इसीलिए हम फिन्स लगाते हैं ताकि वहाँ की सरफेस एरिया बढ़ जाए, ताकि हीट ट्रांसफर तेज़ी से हो जाए। और जो फिन्स लगाते हैं वो हाई कंडक्टिविटी मटेरियल का लगाते हैं, बट ध्यान में ये रख करके कि कहीं उससे उसका जो है वेट ना बढ़ जाए, इसलिए हम हल्की वेट की लगाते हैं जिसका वेट कम होता है, ताकि उसका पूरे डिज़ाइन का जो मास है वो ना बढ़ पाए, क्योंकि बल्कि होगा तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा जब वो रन करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि हमें चाहिए हाई थर्मल कंडक्टिविटी और लो कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोफिशिएंट जहाँ रहेगा हम फिन्स को वहीं लगाएंगे। दूसरा, थर्मल कंडक्टिविटी एंड कन्वेक्शन आर लो। अरे नहीं भाई, दोनों लो क्यों चाहिए? जब कंडक्टिविटी भी लो रहेगी तो हमें फिन लगाने का फायदा क्या होगा? क्योंकि जब लो रहेगी तो वो कैसे ही ट्रांसफर करेगी? तो महादेव जरा ध्यान से रखना, क्वेश्चन को ध्यान से रखना, ये घुमा देता है, एकदम तड़ातड़ घुमा देगा आपको। आप दोनों में घुस जाओगे, कहोगे यार हाँ यार दोनों होगा। भाई, थर्मल कंडक्टिविटी अगर लो हो जाएगी तो हीट ट्रांसफर कैसे होगी? फिर फिन्स लगाने का हमारा फायदा क्या निकला? हमें तो फिन्स लगाना इसीलिए है कि हीट ट्रांसफर को बढ़ाना है, और हीट ट्रांसफर बढ़ेगा तभी जब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जब थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तभी तो हीट ट्रांसफर करेगी वहाँ से। ठीक है, दूसरा आता है थर्मल कंडक्टिविटी एंड द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोथ हाई। अरे बाबा, अगर दोनों हाई हो गया तो हमें फिन्स की जरूरत ही क्या पड़ेगी? जहाँ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा हो जाएगा, जब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मतलब आप क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन इक्वल टू HA डेल्टा टी, अगर इनकी एक ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर ये कह रहे हैं कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ज़्यादा हो जाएगा तो हमें हीट ट्रांसफर खुद ही ज़्यादा मिलेगा वहाँ से, तो हमें फिर लगाने की फिन्स की जरूरत क्या पड़ जाएगी? हम लगाते वही हैं जहाँ पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम होता है, जहाँ पे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम होता है हम फिन्स लगाते ही वही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन थे, बहुत ही जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट को समझा उसी आधारित ये सारे क्वेश्चन थे। तो आगे बढ़ने के लिए हम आपको बात करते हैं कि भाई देखो, फिन्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। फिन्स में और बहुत सारा डिटेल में है, फिन्स की इफेक्टिवनेस है, फिन्स की इफिशियंसी है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप एक बेसिक सा आइडिया आपको लग गया होता कि फिन्स यूज़ क्यों करते हैं, फिन्स का मतलब क्या होता है। अब आप जहाँ देखोगे आप ऑब्जर्व करोगे कि यार ये रेडिएटर है, ये जो है आपका रेफ्रिजरेटर है, ये आपकी बाइक है, तो आप ध्यान रखना जो आपकी बाइक है उसकी फिन्स को, बाइक की इंजन के ऊपर जो फिन लगी है, जो पतली पतली प्लेटें लगी हैं, उसको गलती से काट मत देना, वरना तुम्हारा इंजन का हर हर महादेव होना तय है। ठीक है, क्योंकि वही इंजन हीट जब होता है तो वो जो पतली प्लेटें लगी हैं वही फिन्स होती हैं, वही हीट को ट्रांसफर करती हैं, हीट को वहाँ से डिसिपेट करती हैं, ताकि आपका कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहे, आपकी इंजन अच्छा रहे। तो जिसका कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसकी लाइफ अच्छी रहेगी, तभी उस इंजन की लाइफ अच्छी रहेगी। तो आई होप आपका आज का जो क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हर हर महादेव।